भारतीय वायुसेना के लिए एक चिंता की स्थिति बढ़ रही है क्योंकि अक्टूबर 2025 के बाद भारत के पास सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन रह जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन पहले से ही है। यह फर्क बहुत ही मामूली मालूम पड़ता है और रणनीतिक लिहाज से काफी गंभीर भी माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है। उसके साथ खड़ा है उसका खास दोस्त चीन, जिसके पास 66 फाइटर स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में औसतन 18 से 20 फाइटर जेट आते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ ही महीनों में भारत के पास कुल 522 फाइटर जेट रहेंगे। पाकिस्तान के पास करीब 450 और चीन के पास लगभग 1200 से ज्यादा हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच फाइटर जेट की गिनती अब लगभग बराबर हो चुकी है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि भारत को एक साथ दो मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस गिरावट की एक सबसे बड़ी वजह है MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट को धीरे धीरे हटाया जाना है। भारतीय वायुसेना अपने आखिरी दो MiG-21 स्क्वाड्रन को इस साल के अंत तक रिटायर कर देगी। ये विमान दशकों से सेवा में थे, लेकिन अब इतने पुराने हो चुके हैं कि तकनीकी रूप से कमजोर पड़ गए हैं। दिक्कत यह है कि जितने पुराने जहाज बाहर जा रहे हैं, उतने नए जहाज उतनी तेजी से नहीं आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने साफ किया था कि भारत को हर साल कम से कम 40 नए फाइटर जेट चाहिए होंगे ताकि ताकत बनी रहे, लेकिन मौजूदा हालात देखकर यह लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल लग रहा है। साल 2015 में भारत ने 126 नए फाइटर जेट खरीदने की एक बड़ी डील कैंसिल कर दी थी। ये डील मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए थी। इसकी जगह सिर्फ 36 राफेल जेट फ्रांस से ही खरीदे गए। ये राफेल जेट काफी ताकतवर है, लेकिन संख्या के लिहाज से बहुत कम है। अब भारत ने 26 और राफेल ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो नौसेना यानी नेवी के लिए है, वायुसेना के लिए नहीं है। इस बीच कई सालों से प्लान है कि भारत 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन इस योजना पर अब तो कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ बातें और कागजी प्लान ही बनते रहे हैं। भारत ने घरेलू तौर पर बने लड़ाकू विमान तेजस से काफी ज्यादा उम्मीदें जताई थी। प्लान ये था कि तेजस की मदद से भारत पाकिस्तान पर एयर पावर बढ़त बना रखेगा, लेकिन अभी भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 2 स्क्वाड्रन यानी 38 तेजस मार्क 1 विमान ही है। तेजस का नया और बेहतर वर्जन तेजस मार्क 1A तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को इसके 83 विमान देने हैं, लेकिन अभी तक यह भी जहाज वायुसेना में शामिल नहीं हो पाया है। डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। इसका एक कारण है कि अमेरिका कंपनी GE के F404 इंजन की देरी सप्लाई होना है। दूसरा कारण है कि मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी तकनीक दिक्कतें हैं। भारतीय वायुसेना को उम्मीद है कि 97 और तेजस मार्क 1A और 108 तेजस मार्क 2 मिलेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा ताकतवर GE F414 इंजन का होगा। इन इंजनों को भारत में ही बनाया जाना है और इसके लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी दावा है, लेकिन अभी ये सिर्फ कागज पर ही है। जमीन पर काम बहुत धीरे रफ्तार से हो रहा है। भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA नाम के एक फ्यूचर फाइटर जेट की योजना बनाई है, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। यह जहाज भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक विचार ही है और केवल टेस्टिंग भी नहीं शुरू हुई है। मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती है इंजन। भारत अब तक कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं बना पाया है जो वायुसेना के मानकों पर खरा उतर सके। कावेरी इंजन नाम का एक प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया। फाइटर जेट का इंजन बनाना बेहद जटिल काम है। इसमें हजारों पार्ट्स होते हैं और इन्हें जबरदस्त गर्मी और दबाव झेलना पड़ता है, और इसमें अरबों डॉलर की लागत आती है। इंजन के कुछ हिस्से जैसे कंबशन चैम्बर और टरबाइन ब्लेड को बनाने के लिए खास तौर की सामग्री जरूरत होती है, जिसे एडवांस सिरेमिक्स कहा जाता है। भारत में से फील्ड में रिसर्च और टैलेंट बहुत कम है। यहाँ तक कि जो सिरेमिक कोटेड इलेक्ट्रॉन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काम आते हैं, वो भी भारत खुद नहीं बना पाता है। ऐसे में लड़ाकू विमान के लिए जरूरी हाईटेक इंजन बनाना भारत के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब दुनिया में लड़ाई का तरीका बदल रहा है। बड़े बड़े फाइटर जेट और जहाजों की जगह अब छोटे छोटे सस्ते ड्रोन ले रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में ड्रोन का शानदार इस्तेमाल किया है। उसने रूसी जहाजों और लड़ाकू विमानों को ड्रोन से तबाह कर दिया, और वो भी बहुत कम खर्च में। यूक्रेन इस साल 40 लाख ड्रोन बनाएगा। भारत की सेना भी अब ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसमें भी दो सबसे बड़ी दिक्कतें। पहली तो यह है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। दूसरा यह है कि ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए खास ट्रेनिंग और अलग स्पेशलिस्ट यूनिट चाहिए होगी, जो अभी भारत के पास नहीं है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि भारत की सुरक्षा जरूरतें यूक्रेन से बहुत अलग है। भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से मुकाबला होता है, और ऐसे में सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चल सकता। फाइटर जेट ही वो ताकत है जो दुश्मन के इलाकों में घुसकर हमला कर सकते हैं, और फिलहाल ड्रोन उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।